एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि भारतीय किसानों को सन 2000 से लेकर 2026 तक 111 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और कृषि विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि अगर इस रिपोर्ट को गहराई से समझा जाए तो भारतीय किसानों को नुकसान केवल मौसम या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हमारे देश की ही जो नीतियां या जो सिस्टमेटिक ढांचा है उसके सही तरीके से लागू ना होने के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में किसानों की आमदनी स्थिर बनी हुई है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही, बल्कि घटती चली जा रही है और किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसानों के पास ना तो स्टोरेज हाउस की फैसिलिटीज उपलब्ध है, यानी कि फसलों को कटाई के बाद वो ना तो उनको स्टोर कर सकते हैं, ना ही लंबे समय तक रोक के रख सकते हैं, जिसकी वजह से उनको औने पौने दाम पर अपनी फसलों को बेचना पड़ता है और घाटे का सौदा करना पड़ता है। तीसरा है कि मार्केट के अंदर घटिया क्वालिटी के जो बीज और पेस्टिसाइड उपलब्ध है उससे किसानों की लागत तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी आमदनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, ना कि उत्पादन के ऊपर कोई असर पड़ रहा है। तो यहां पर ओईसीडी रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत उन देशों में से है जहां पर किसानों की आमदनी लगातार घट रही है या फिर उनकी आमदनी के ऊपर एक बड़ी कटौती देखी जा सकती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारा जो सिस्टमेटिक ढांचा है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी कि नीतियां और योजनाएं बनाई तो जाती हैं लेकिन किसानों के खेत तक नहीं पहुंच पाती है। अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले समय में भारतीय जो खाद्य सुरक्षा है और अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर गहरा आघात हो सकता है। अभी भी समझने की जरूरत है क्योंकि हर साल केवल बजट को बढ़ा देने से किसानों की आमदनी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हमें इसमें सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा और किसानों को एक सुरक्षित आय को हमें इंश्योर करना होगा, तभी हम किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और जो एग्रीकल्चर के अंदर युवा लगातार खेती से भागते चले जा रहे हैं उन्हें हम खेती से जोड़ सकते हैं। तो आने वाले समय के, क्योंकि कल ही बजट जब लॉन्च होने वाला है, तो उस समय हमारी सरकारों को या हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से किसानों की एक आमदनी या उनको एक सुरक्षित आय दे सकते हैं ताकि वाकई हम किसानों के लिए कुछ कर सके और इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है उसको बचा सके। बाकी आपका इसको लेकर क्या मानना है? क्या हमें आने वाले समय में और सही तरीके से कोई इंप्लीमेंटेशन हो सकता है या ये यूं ही चलता रहेगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।